नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। जब से जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 और 35 से हटा है, तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक शांति का माहौल बन गया है। लद्दाख बहुत खुश है अपनी जगह और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात दिन ब दिन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। और जो हालात को ख़राब करने वाले थे उन्होंने सरकार ने अंदर कर दिया, जेल के अंदर कर दिया। जेल नाम मात्र थी, वरना उनको सारी वो सुख सुविधाएं थी जो एक चीफ मिनिस्टर को होती हैं, वो सब इनको दी हुई थी। कैद के नाम से सिर्फ कैदी ही थे वो, और कुछ नहीं था। लेकिन रियासत, हमारा राज्य, हमारी यूनियन टेरिटरी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगी। हर चीज़ में, चाहे वो रोड्स हो, टनल हो, ट्रेन्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, और आम लोगों की जो ज़रूरत की ज़िंदगी थी वो सब की सब पूरी होने लगी और लोग सुख का सांस लेने लगे। यहाँ वो भी ऐसे आदमी थे जिनको 70 साल तक यहाँ एक भी वोट डालने का हक नहीं मिला, वो खुश थे। यहाँ वो भी थे जिन्होंने 70 साल यहाँ पे लोगों का मलबा गंदगी उठाई और साफ़ सफाई की, लेकिन उनसे हम काम करवाते थे, पर उनके सामने उनको हक नहीं था कि वो रियासत के अंदर रह सकें, ज़मीन ले सकें या वोट डाल सकें या अपना नुमाइंदा चुन सकें। हमारे गोरखा बरादरी जो हमारे लिए लड़ने मरने को तैयार है, हमारी रियासत की रक्षा करती है, लेकिन उनको भी राइट नहीं था। ये सब चीज़ें 370 और 35 से ख़त्म करने के बाद हुई, और उसके बाद राज्य के अंदर एक माहौल ऐसा पैदा हुआ जिससे आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर हमारी बदकिस्मती है कि हमने उन दो नेताओं को रिहा कर दिया 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद रिहा होने के बाद उन्होंने फिर एक बार जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। एक गुपकार रेजोल्यूशन बना के बैठ के, जिसे ना कोई जानता है ना कोई समझता है। पहले दिन 6-7 पार्टियां थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। अब शायद महबूबा मुफ्ती मैडम त्रिशंकु की तरह अकेले ही रह गई। कहती है कि जम्मू में भी हमारे साथ हैं लोग, कश्मीर में भी हमारे साथ हैं लोग, लद्दाख में भी हमारे साथ हैं लोग। और कल जम्मू में आने के बाद किस तरह से लोगों ने उनका काले झंडों के साथ स्वागत किया, यह आपने खुद देखा। कितने लोग इनके साथ हैं। जो शख्स, जो नेता राष्ट्रवादी नहीं है, हमारा राष्ट्रीय झंडे की इज्जत नहीं करता, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते, उन्हें इस देश में रहने का हक नहीं देते। ये सच्ची बात है कि जब ये चीफ मिनिस्टर थी तो तब यहाँ के लोगों ने उनका साथ दिया, तब ये तिरंगा चढ़ाती थी, तब ये तिरंगे को उठाकर चलती थी। लेकिन जब इसने राष्ट्रीय ध्वज के विरुद्ध बात करना शुरू कर दी तो उनका स्वागत काले झंडों के साथ किया। हम बात करेंगे उन लोगों से, जम्मू की आम जनता से जानना चाहेंगे कि क्या यही है वो नेता हमारे जो राष्ट्रवादी का नारा तब लगाते हैं जब वो गद्दी पे होते हैं, जब गद्दी से उतरते हैं तो वो तिरंगे के विरुद्ध बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आज बात करते हैं डॉक्टर दारा सिंह से। शुरू में ही मैं शुक्रगुजार हूँ पीपी लाइन्स का, जिन्होंने मुझे 370 दफ़ा, जो कि इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, और 35 से जो इसका एक सब क्लॉज है, उसके बारे में कुछ अपने विचार रखने के लिए कहा है। तो इससे पहले कि मैं इसकी एब्रोगेशन, जो इसको हटाया गया, उसके बारे में सीधा जाऊं, मैं ये चाहूँगा कि सुनने वाले कम से कम उनको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये 370 लगा कब, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक़्त ये स्टेट थी जो जिसमें थोड़ा डिस्प्यूट आया महाराजा जी की वजह से, और बाद में उनके कहने पर ही कुछ स्पेशल स्टेटस की मांग हुई, और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वाला 370 का आर्टिकल बाद में लाया गया, ताकि इस स्टेट का जो स्पेशल डेमोग्राफिक करैक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए इसकी कुछ शर्तें मान ली गई।
लेकिन अब हमने देखा क्या कि उसके कुछ सालों के बाद एक क्लॉज इसमें ऐड की गई जिसको 35A क्लॉज कहा जाता है। अब ये जो 35A क्लॉज जो है ये अपने आप में जब लाई गई तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गई जिसका शायद 1947 में किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो मैं समझता हूँ हुई कि भाई स्टेट सब्जेक्ट कौन है। तो बड़ी इंटेलिजेंटली उस वक्त के लोगों ने इसको 10 साल का एक बना दिया रूल कि जो 10 साल से यहाँ रह रहे हैं वो स्टेट सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंटली उन लोगों को निकाल दिया जो 1947 में यहाँ पर माइग्रेट किए थे वेस्ट पाकिस्तान से। तो लिहाजा वो जितने भी हिंदू और सिख वहाँ से आए उनको स्ट्रेट वे एक ही झटके में एक पेन की झटके से उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उनके अभी 10 साल नहीं बल्कि करीबन 7 साल पूरे हुए थे। ये 35 आर्टिकल जो है ये 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कितना इंटेलिजेंटली ये धोखा उन लोगों के साथ हो गया और 70 साल तक वो लोग इस अपने हक से महरूम रह गए। इसके अलावा अगर बारीकी से देखा जाए तो आधी पॉपुलेशन तो लेडीज होती हैं किसी भी संख्या की, जनसंख्या की। तो आप कहते हैं जी कि मर्दों को ये अख्तियार है कि वो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट है और उसके बाद जिस भी लड़की को वो शादी करके लाएंगे स्टेट में वो भी बन जाएगी स्टेट सब्जेक्ट, और जो लड़की हमारी यहाँ की स्टेट सब्जेक्ट है जब वो किसी बाहर किसी दूसरी स्टेट से के बंदे से शादी करेगी तो उसका स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये अपने आप में लॉ की नज़र में, इंसानियत की नज़र में ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है और इसका नुकसान हमारी बच्चियों को पिछले 70 साल झेलना पड़ा। तो इसलिए मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ थी और 370 और 35A के उड़ जाने से कम उनको अपने राइट्स वापस मिल गए। अब एक और बात देखिए कि कितना नाइंसाफ़ी है कि हमें अपनी स्टेट की सफाई के लिए बाहर से लोग लाए जिन्हें हम वाल्मीकि समाज के बंदे कहते हैं, और उनसे सफाई तो करानी है हमने, लेकिन उनको हमने स्टेट सब्जेक्ट नहीं देना है। अरे भैया पूरी दुनिया को देखो आप, जहाँ जहाँ भी इस तरह की माइग्रेशंस लाई गई, लेबर लाई गई, चाहे वो अमेरिका था चाहे वो यूरोप था, कुछ सालों के बाद उनको वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट उनको सिटीजनशिप मिल गई। और हमारी एक स्टेट देखो जहाँ पर 70 साल में इन वाल्मीकि समाज के लोगों को किसी तरह का कोई हसूलत नहीं मिली। उनके बच्चे, उनके पोते पड़पोते सफाई ही सिर्फ कर सकते हैं। कितनी बेइंसाफ़ी की ये बात है। इसी तरह गोरखा भाई हमारे जो हैं, जो महाराजा की फौज में लड़ तो सकते हैं, इस स्टेट की रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और तो और इनके अलावा शेड्यूल कास्ट भाई, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके भी हकूक जो हैं 370 और 35A की वजह से बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। अब ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, किन किन को नुकसान हुआ है इसकी वजह से। ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी को भी कोई इंकरेजमेंट 370 और 35A की वजह से नहीं मिली, लिहाजा वो अपने आप में इनकम्प्लीट डेमोक्रेसी मानी जाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी बाद में मिला, काफ़ी लेट जाके मिला, जो भी एक डेमोक्रेटिक रूल्स के खिलाफ है। अब इसके अलावा चल रहा था, फिर भी चल रहा था, हालांकि बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन थी इसमें, काफ़ी समाज के बहुत बड़े वर्ग को ऑब्जेक्शन थी कि भाई ये काफ़ी हकूक हमारे जो है नुकसान हो रहे हैं इसकी वजह से, 37 और 35A की वजह से, फिर भी चल रहा था। लेकिन अगर आप देखें पिछले 30 साल से स्टेट की हालत क्या है, कोशिश तो थी कि 370 की वजह से और 35A की वजह से स्टेट को पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिला दिया जाए, खाली फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली और मॉरली और कल्चरली भी। लेकिन हुआ क्या, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। बजाय मिलने के हम लोग और अलग होते गए, और इतना अलग होते गए, हमारी सोच भी अलग होती गई, हमारे विचारधारा भी अलग होती गई, यहाँ तक कि अल्टीमेटली 1990 से आज तक हमारी रियासत जो है वो इसी विचारधारा को आगे लेके मिलिटेंसी की तरफ चली गई, टेररिज्म की तरफ चली गई, लाखों लोगों की जानें चली गई। और इसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी तो नहीं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो अगर आप 370 का जो 370 जो है, इसमें जो सिक्योरिटी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एनी थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री,
तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तब जाके आई थिंक दिस वाज द नेल इन द कॉफिन ऑफ 370 के भाई जब हमारे मुल्क को खतरा है, हमारी स्टेट को खतरा है एक्सटर्नल थ्रेट से, तो फिर सेंटर जो है वो कैसे चुप रह सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि इन सारे हुकूकों की तो जो खिलाफी हुई वो तो हुई 70 साल, अब तो बात आ चुकी थी अपनी स्टेट की सिक्योरिटी की, कंट्री की सिक्योरिटी की। और मैं एक इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ कंट्री होने के नाते इस चीज से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि भाई हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री को दांव पे लगा दिया जाए। तो मैं ये सेंटर की ड्यूटी ही नहीं थी, बल्कि पिछली भी जो जितनी भी गवर्नमेंटें थी उनकी ये ड्यूटी थी कि इस चीज को अच्छी तरह नोट करें और इसका इलाज करें। मैं तो थैंकफुल हूँ मोदी साहब और उनकी जो गवर्नमेंट है जिन्होंने ये हिम्मत करके इस आर्टिकल को हटा दिया हमेशा के लिए, क्योंकि मसला अब सिर्फ बच्चियों का नहीं है, शेड्यूल कास्ट का नहीं है, वाल्मीकि का नहीं है, पाकिस्तान रिफ्यूजी का नहीं है। मसला तो जो अब है वो इंडिया की सिक्योरिटी का है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कम है। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी इस बात को रखता हूँ। जय हिंद। ये थे जम्मू के जाने माने डॉक्टर दारा सिंह, जिन्होंने आपने सुना, ये उन्हीं के विचार थे। हम बाकी जो लोग हैं उन सब के विचार भी आपके सामने लाएंगे। तब तक आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।